डन। टेंशन मत लो, जब रिकॉर्डिंग होता है ना तो तुम लोगों का वीडियोस यूट्यूब पे नहीं जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन लोगों का ब्लैक हो जाता है, उसका टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। जो होस्ट रहता है उसी का चेहरा जाता है, तो एकदम टेंशन मत लेना तुम लोग, सर कहीं हम लोग वायरल हो गए तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आज ही अपलोड होगा, देख लेना, ठीक है, तुम सोचना मत। चलो, हेडिंग दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या लिखोगे कॉपी में? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ये जो वीडियो है फर्स्ट हाफ वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई क्लास के बीच में घुसेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि इसके बाद ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये वीडियो तभी समझ में आएगा अगर आप शुरुआत से देख रहे हो। आर गेटिंग माई पॉइंट? हेडिंग दिया आप लोगों ने क्या? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हेडिंग दिया। झील थोड़ा सा पानी पी लो, जाओ झील थोड़ा सा पानी पी लो, गो एंड हैव सम वाटर। सर मैं बीमार हूँ तो खांसती रहूंगी इसलिए। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, इसी को अपन बोल सकते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जिसका वीडियो बंद हुआ है ना, वो लोग एकदम लास्ट वार्निंग पे बचे हुए, तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोग को ऐसे रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों को नोट्स मिल गए? कोई चैप्टर का बाकी है क्या? मैंने सारे भेज दिए हैं। सर हमने तो खोल के भी नहीं देखा, है ना, खाली मांगते नहीं हो सर पढ़। देखा। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बोल दो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बोल दो, बात एक ही है। सबसे पहले इसमें चार कंपोनेंट है। सर पहला, हाँ, डीओपी का आपको बोला था, स्क्रीनशॉट दिया था ना, उसका थोड़ा वो देने नोट्स दोबारा से। मैंने भेज दिया, डीओपी का नहीं भेजा शायद बस। देखना मैंने शायद भेज दिया। अगर नहीं भेजा तो वापस बोल देना, लेकिन मैंने भेज दिया। देखो मैंने क्या क्या लिखा कंपोनेंट्स, M1, M2, M3 और M4। M4। वेरी गुड। सर ये होता क्या है, सुनना। सर M1 जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विड है। M1 बहुत ज्यादा लिक्विड है, यानी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इट इज हाईली लिक्विड। और ये M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है, मतलब मतलब कैश में टर्न करने में सबसे ज्यादा दिक्कत मतलब M4 दिक्कत को होगा, होता टाइम लगेगा। M2 भी लिक्विड है, लेकिन M1 से थोड़ा कम है। M2 भी लिक्विड है, लेकिन M1 से थोड़ा कम है। M3 लिक्विड नहीं है ज्यादा, और M4 तो और भी लिक्विड नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड हुआ M1, उसके बाद लिक्विड हुआ M2, फिर लिक्विडिटी कम हो जाएगा M3 में, और लिक्विडिटी ना के बराबर है M4 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? है। यस सर। तो सर यस क्या सर। क्या है वो तो बताइए, कि M1 में क्या होता है, M2 में क्या होता है, M3 में क्या होता है, और M4 में क्या होता है। तभी तो समझ में आएगा ना कि लिक्विड है कि नहीं है, यस और नो। तो सर सबसे पहले सुनना, M1 में तीन चीज होता है, कितना चीज? 3।
सबसे पहले हम आम आदमी के पास जितने करेंसी नोट्स है और जितने कॉइन्स है, हम आम आदमी के पास जितने करेंसी नोट्स और कॉइन्स है, वो सबसे पहले आएगा M1 में। वो सबसे पहले आएगा M1 में। मैंने क्या लिखा? जितना हमारे पास कॉइन्स है, जितने करेंसी है, वो तो बहुत लिक्विड है। लिक्विड ही तो है वो, और है क्या? कॉइन को यूज करो, तुरंत सामान मिल जाएगा। यस और नो? तो वो हाईली लिक्विड है, एकदम लिक्विड है, बहुत ज्यादा लिक्विड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सर इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा हमारे पास जो पैसा है, जो हमने कमर्शियल बैंक में डाल के रखा है। मैंने क्या बोला? हमारे पास जो पैसा है, जो हमने कमर्शियल बैंक में डाल के रखा है, मेरा जो सेविंग अकाउंट है, मेरा जो सेविंग अकाउंट में बैलेंस है, जो मैंने कमर्शियल बैंक में डाल के रखा है, वो भी बहुत ज्यादा लिक्विड है। क्यों? जब चाहे विड्रॉ कर लिया, चाहे चेक के थ्रू या ATM के थ्रू। यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स है, वो भी तो लिक्विड है। वो जब चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकता है। कर सकते हैं। किसके थ्रू? चेक के थ्रू या फिर सर चेक के थ्रू। ATM के थ्रू। तो हाँ हाँ। दूसरा लिखा मैंने डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या लिखा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब और थर्ड एक चीज और लिख रहा हूँ M1 में ही। M1 में थर्ड चीज और लिख रहा हूँ मैं, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, जगह नहीं है। थर्ड में चीज लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। क्या लिखा मैंने? कुछ ऐसे डिपॉजिट्स जो किसके पास है? RBI। विथ RBI। अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। अब हो सकता है RBI के पास कुछ डिपॉजिट्स है जो फॉरेन बैंक का है। किसका है? फॉरेन तो बैंक। हो सकता है डिपॉजिट्स पड़े हैं RBI के पास, किस कौन से बैंक के? फॉरेन बैंक के। या RBI के पास कुछ यस सर। डिपॉजिट्स है गवर्नमेंट बैंक का। यस और नो? या RBI के पास यस कुछ सर। डिपॉजिट्स है LIC वगैरह का। LIC वगैरह को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बोलता है बेटा? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सब डिपॉजिट्स किसके पास पड़ा है? वापस बताओ मेरे को। पीपल। RBI सॉरी, RBI के पास। RBI के पास पड़ा है। यस और नो? यस RBI सर। के पास हो सकता है कोई वर्ल्ड बैंक का भी डिपॉजिट्स हो। RBI के पास हो सकता है कोई वर्ल्ड बैंक का भी डिपॉजिट्स हो। RBI के पास हो सकता है कोई IMF का भी डिपॉजिट हो। IMF का फुल फॉर्म कोई बोल सकता है मेरे को? पढ़ा है तुम लोग? नहीं पढ़ा? IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोला? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सारे डिपॉजिट्स किसके पास पड़े हैं? RBI के पास पड़े हैं। किस किस के? हो सकता है फॉरेन बैंक का डिपॉजिट्स, हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ डिपॉजिट्स, हो सकता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ डिपॉजिट्स, हो सकता है वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट्स, हो सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डिपॉजिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा क्या? यस सर। क्लियर? ये बहुत लिक्विड होते हैं, इसीलिए इसको किस में डाला गया है? M1 में डाला गया है। किस में डाला गया है? M1। वेरी गुड। तो एक बार वापस से M1 में तीन चीज आ गया। क्या क्या तीन चीज आ गया? जल्दी बताओ। पहला M1 में आ गया कॉइन्स एंड करेंसी विद ऑफ द पब्लिक। यस और नो? करेंसीज। यस सर। नंबर टू, डिमांड सर डिपॉजिट ऑफ डिमांड कमर्शियल। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। हमारा जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा है, सेविंग्स बैंक का पैसा, डिमांड डिपॉजिट सेविंग बैंक का पैसा, वो भी हाईली लिक्विड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और तीसरा मैंने क्या बोला, जो कि थोड़ा बड़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज सर का अदर डिपॉजिट। डिपॉजिट विद RBI। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स बोले मैंने जो आ सकते हैं?
The foreign bank, government, public finance institutions, World Bank, IMF. ये पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे फॉरेन बैंक का हो, चाहे आईएमएफ का हो, चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो, ये वो पैसा है जो आरबीआई के पास पड़ा है। ये भी हाईली लिक्विड होता है, इसीलिए इसको किस में डाला गया है? M1 में डाला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस Yes, आंसर को sir. मैं जैसे से पढ़ाऊंगा बहुत बार रिकैप कराऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ये इस वीडियो में तुम लोग को लर्न हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अब सुनना मेरा बात। सर, M1 तो समझ में आया कि M1 में क्या क्या आता है, लेकिन M2 में क्या आता है वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वरना पता कैसे चलेगा कि M2 और M1 में क्या फर्क है। तो M2 में सुनना मेरा बात ध्यान से। M2 में पूरा का पूरा M1 समा गया। M2 में पूरा का पूरा M1 आ गया, पहला बात। M2 में पूरा का पूरा क्या आ गया? M1. लेकिन अगर मैं खाली ये बोल दूं कि M2 में पूरा M1 है, अगर M2 में पूरा M1 है और कुछ नहीं है, तब क्या फर्क रहेगा दोनों में? नहीं, sir. तो इसका मतलब M2 में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, तभी तो वो M1 से Yes, sir. अलग है। और कौन सा ज्यादा लिक्विड है बताओ मेरे को? M1। M1. वेरी गुड। तो M2 में ऐसा क्या है जो उतना लिक्विड नहीं है? तो M2 में M1 तो लिक्विड है, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज और लिख रहा हूं। देखो क्या लिखा हूं, POSB। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? POSB. इसका मतलब मैंने लिखा, देखो ध्यान से। PO मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। क्या होता है बेटा? Post office. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसको और इलाबोरेटली मैं भी लिखाऊंगा, बट शॉर्ट में लिखा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इसका मतलब सेविंग्स डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में पड़ा है। क्या बोला मैंने? सेविंग्स डिपॉजिट जो कहाँ पड़ा है? Post office. सर, ये होता क्या है? ये भी एक बैंक का ही काम करता है। ये भी एक बैंक का ही काम करता है। आदमी अपना पैसा बैंक में ना जमा करके कहाँ कर सकता है बेटा? पोस्ट ऑफिस। तो सर, फर्क क्या है? फर्क ये पता है कि इसका पैसा तुम चेक से विड्रॉ नहीं कर सकता। वापस बोलो, क्या बोला मैंने? इसमें फर्क ये है कि इसका पैसा तुम चेक से विड्रॉ, नहीं कर सकता. अगर तुम चेक से विड्रॉ कर सकता तब तो ये नॉर्मल बैंक की तरह ही होता ना, तो ये भी Yes, sir. लिक्विड होता। बट इसका पैसा हम लोग चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा कम लिक्विड है। अगर चेक से विड्रॉ कर पाता तुम, तब तो ये भी लिक्विड हो जाता। बट इसका पैसा चेक से विड्रॉ करना असंभव है। इट कैनॉट बी विड्रॉल थ्रू चेक्स। नोट लिख लेना, इट कैनॉट बी विड्रॉल थ्रू चेक्स। इट कैनॉट बी विड्रॉल बाई चेक या थ्रू चेक्स। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलो, एक सेकंड। चलो, हाँ, तो सर एक बार वापस से। M1 में क्या क्या आएगा? M1 में आएगा करेंसी कॉइन्स विद द पब्लिक। उसके बाद नंबर 2 क्या आने वाला है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। उसके बाद और क्या आने वाला है? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। आरबीआई। और उसके अंदर में क्या क्या आने वाला है? फॉरेन फॉरेन बैंक में जो बैंक, पैसा है। गवर्नमेंट, यस। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पास जो अपना पैसा रखा हो, आरबीआई के पास, आईएमएफ का, ये सब सारा किस में आ जाएगा? M1 में आ जाएगा। ओके। और M2 में क्या है? M2 में पूरा का पूरा पहला तो क्या समा गया? M1। M1 समा गया। उसके अलावा और क्या है बोलो? उसके अलावा और क्या Post है? office. पोस्ट ऑफिस। Savings.
वेरी गुड, बैंक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब अपन बात करते हैं। और सर पीओएसबी लिक्विड क्यों नहीं है, बोलो जल्दी से। Because it cannot be withdrawn with checks. by check. एकदम सही बोला तुम लोगों ने, वेरी गुड, समझा मेरा बात। तो M2 जो है वो कम लिक्विड है और M1 जो है वो थोड़ा। ज्यादा लिक्विड। अब अपन किसकी ओर चलेंगे, बोलो। M1 M2 तो हो गया। अब सर M3 में क्या है M3। जो उसको लिक्विड बनने नहीं देता है? तो सुनना, इधर देखो ध्यान से। मैं बोला M3 में पूरा का पूरा वापस से क्या समा गया? M1। M1। M3 में पूरा का पूरा क्या समा गया? M1। लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो इसको लिक्विड होने नहीं देता। नेट वो टाइम क्या चीज होगा डिपॉजिट। पता है? वो चीज है, ध्यान से देखना है मैं क्या लिख रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट वर्ड का नाम सुना है क्या तुमने, जिसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं? अपने बैंक में एफडी कराते हैं। एफडी का पैसा बताओ तो कितने साल तक होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? Long लॉन्ग term. टर्म। 5 लॉन्ग साल टर्म। का एफडी, 10 साल का एफडी। तो उसका मतलब वो पैसा तुमको उतना साल तक तो मिलेगा नहीं, यस और नो? यस सर। तो वो लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ, कम हुआ। कम वो लिक्विड हुआ ना सर। नहीं हुआ, यस और नो? क्योंकि उसका पैसा तुमको तुरंत मिलने वाला नहीं है। नहीं है। तो इसका बट मतलब वो तो सर तो M3। फिर M4 पे होना चाहिए ना, लीस्ट लिक्विड। नहीं, M4 में बताऊंगा मैं, M4 में क्या आएगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें मैं लिखने वाला हूँ नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स, ब्रैकेट में लिख लेना। नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। ये वो पैसा है जो लिक्विड नहीं है बेटा, ठीक है? तो M3 में M1 आ गया और इसके अलावा नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आ गया, जो कि लिक्विड नहीं नहीं है। है। अच्छा एक चीज पूछूं मैं, मेरे को M1 तो समझ में आ गया कि M1 में 3 चीज आता है, करेंसी एंड कॉइन्स आता है, उसके बाद तुम्हारा जो डिमांड डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास हमारा वो आता है, और आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट्स है वो आता है। और M2 में बोला था कि M1 आ गया, और M3 में बोला था M1 आ गया। बट M2 में M1 के साथ पोस्ट ऑफिस जोड़ दिया, यस और नो? यस सर। और M3 में M1 के साथ टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया गया, यस और नो? यस सर। तो इसका M3 और M2 में जो डिफरेंस आया वो किस चीज के लिए है, बता सकते हो? M2 के लिए। M3 और M2 में जो डिफरेंस है वो इसलिए आया क्योंकि एक, दोनों में एक चीज तो कॉमन है। M2 में पूरा का पूरा M1 M1। है, यस और नो? यस सर। और M3 में पूरा का पूरा M1 है, यस और नो? यस सर। बट M2 के साथ जो चीज आया वो M1 में पोस्ट ऑफिस जोड़ा गया, और M3 में M1 के साथ टाइम डिपॉजिट जोड़ा गया। तो कौन सा ज्यादा लिक्विड है, पोस्ट ऑफिस वाला ज्यादा लिक्विड है या टाइम डिपॉजिट वाला ज्यादा लिक्विड है? पोस्ट ऑफिस। और कौन सा कम लिक्विड है? M3। टाइम डिपॉजिट। तो इसीलिए M2 जो वो थोड़ा ज्यादा लिक्विड हो गया क्योंकि उसमें पोस्ट ऑफिस है, और M3 थोड़ा कम लिक्विड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस सर। सर। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना मेरा बात ध्यान से। मैं अगर M3 में M3 से टाइम डिपॉजिट हटा दूं और इसको हटा के अगर पीओएसबी जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? M2। 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 क्योंकि M3 में अगर मैं ये हटा दूं, अगर M3 में ये हटा दूं और इसकी जगह पीओएसबी लिख दूं, तो बचेगा क्या? M1 प्लस पीओएसबी। तो वो क्या हो जाएगा मेरा? M2। अभी तक समझ में आया क्या? आया सर। सर आप ताशीन और अभिदे से भी वीडियो ऑन कराइए। वो लोग आ गए ना? हाँ करा दो। चलो बाबू आज सब वीडियो ऑन कर लो, आज वीडियो दिवस है।
और वीडियो ऑन नहीं करोगे एक बार अगर बोलने पे तो मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। तो काइंडली वीडियो ऑन कर लो। यस अभ्युदय, वेरी गुड, लुकिंग वेरी नाइस। तासीन, व्हाट अबाउट यू? ताहसीन, व्हाट अबाउट यू? ताहसीन को अपन रिमूव कर देते हैं वो, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ताहसीन को बार बार हाँ चेतावनी सर। देने के बाद भी वो अपना असली रूप नहीं दिखा रहे हम लोगों को। तो सर ये ऑन करेगा शायद तक। डिसीजन लिया जाए कि ताहसीन को कमेटी से रिमूव कर दिया जाए। ताहसीन, लग रहा है टी शर्ट खोजने गया, सर रुक जाओ। लगता है मीटिंग नहीं सर नहीं, टी लगता है शर्ट, मीटिंग में घुस के भाग गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। सर आप कॉल कर लो एक बार इसको। सर आप पढ़ा लीजिए, हर्ष का बात मत सुनिए। ताहसीन को हटा देते हैं ना, बात खत्म, है ना। हाँ सर। सर वॉशरूम वॉशरूम गया होगा, रुक जाइए 5 मिनट। उनको फोन किया मैंने, उसको देख लेते हैं एक बार। क्या फोन कहाँ छोड़ के गए हो? बाथरूम में साथ लेके चले गए हो? हाँ, आवाज नहीं जा रहा, वीडियो ऑन कर लो, चेहरा तो आ जाएगा। तुम तो घुसे हो ऑलरेडी मीटिंग में बाबू। कोई बात नहीं, तुम वापस से घुस जाओ और वीडियो ऑन कर लेना। आज वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जल्दी तासीन, चलो। जब तक वो आता है तब तक अपने वापस एक बार देख लेते हैं अभ्युदय, क्योंकि थोड़ा सा लेट से आया था। तो अभ्युदय, अपने पास अपने हाँ पढ़ रहे सर सर। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। उसमें 4 कंपोनेंट है, एक M1, एक M2, एक M3 और एक M4। M1 में करेंसी कॉइन्स, पब्लिक करेंसी एंड कॉइन्स आ गया जो पब्लिक के पास है। और हमारा जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स बैंक्स में, अपना जो पैसा पड़ा है ना, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, डिमांड सेविंग्स अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है अभी उदय, आरबीआई के पास जो पैसा हम्म। पड़ा है, किसका पैसा? गवर्नमेंट का पैसा, फॉरेन बैंक का पैसा, आईएमएफ का पैसा। आईएमएफ IMF के मतलब पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा हो सकता है वर्ल्ड बैंक का कुछ पैसा पड़ा है, एलआईसी वगैरह का कुछ पैसा पड़ा है। एलआईसी मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। तो वो जो सारी चीजें हैं जो आरबीआई के पास पड़ा है, वो हो गया M1। क्या हो गया? M1। इसके अलावा M2 में क्या आ जाएगा? M2 में पूरा का पूरा M1 आ जाएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आ प्लस जाएगा, पोस्ट ऑफिस। उसके M3 में क्या आ जाएगा? M1 प्लस, M1 नेट टाइम डिपॉजिट। यस, नेट टाइम मतलब फिक्स डिपॉजिट्स का पैसा हो गया। फिक्स और अब मैं डिपॉजिट। आगे बढ़ने वाला हूँ M4 में, किसमें? सर ताशिन का मुंह तो दिख ही नहीं रहा है। तासीन, थोड़ा लाइट की उधर जल्दी करो ना, थोड़ा फोकस करो चेहरे पे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरा आतंकवादी लग रहा है। ठीक है, तो चेहरा ठीक से दिखाओ। अगर हम भी कल ऐसे दिखाएंगे, देखो ये देखो, दिख रहा है क्या? कुछ नहीं ना दिख रहा है, तब फिर चलो। सर M4 का बात करते हैं। M4 में सुनना, M4 एकदम भी लिक्विड नहीं है। मैंने क्या बोला? M4 एकदम भी लिक्विड नहीं है। इसका मतलब नहीं पता है। है, M4 में M1 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें POSB भी है। मतलब क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। और इसके अलावा पब्लिक इसमें पता है क्या है? मतलब इसमें सब कुछ दे दिया, इसमें सब कुछ दे दिया ताकि एकदम लिक्विड ना रहे। इसका मतलब M4 में ऐसा बोल सकता हूं कि M4 में M1 प्लस POSB है। M1 प्लस POSB को क्या बोल सकते हैं अपने? M2। M2। M2 तो M4 में M2 है, प्लस plus M3 प्लस M3 नहीं बोल सकते हो ना,
प्लस M3 क्यों नहीं बोल सकते पता है? क्योंकि M3 में तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट है ना, और M1 तो ऑलरेडी एक बार ले चुके हो आप। सर M2 प्लस M3 माइनस M1 भी तो लिख सकता नहीं है। नहीं, सीधा M4 इक्वल टू M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, सीधा क्लियर रखो ना, M4 इक्वल टू M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। नेट या टाइम फिर मैं डिपॉजिट। ऐसा भी तो सर बोल सकता हूँ, इधर देखो, हाँ सर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस बैंक। वही बोल रहा हूँ। अब इसको एक तरीका और है कि M4 को देखो, यहाँ पे M1 और नेट टाइम डिपॉजिट है ना, नेट टाइम डिपॉजिट, तो इन दोनों को M3 बोल सकते हैं, यस और नो बोल सकते हैं ना। और क्या बच यस गया, सर। क्या बच गया? M2 फिर M2 मत बोलोगे, क्योंकि पोस्ट M2, ऑफिस, क्योंकि M2 में तो यार पोस्ट M1 ऑफिस वापस आ रहा है ना, हाँ तो M4 को क्या बोलोगे? M3 प्लस POSB बोल सकते हो। तो मतलब M4 को दो नाम से बोल सकते हैं, एक अपन क्या बोल सकते हैं, एक M2 प्लस टाइम डिपॉजिट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, M3 प्लस। M3 पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। समझा मेरा बात ऑल ऑफ यू? समझा। ये सबसे कम लिक्विड है, मीटिंग खत्म हो सकता है, ये सबसे कम लिक्विड है क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा सर। यस सर। चलो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाला है। इसके अलावा अपने और थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है?